नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है। आज के बुलेटिन की खबरों के साथ नजर डालते हैं पहली खबर पर। भारत चीन विवाद को लेकर देश में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए कहा कि कमलनाथ ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया करके देश के साथ गद्दारी की है। कमलनाथ के चीनी प्रेम के कारण भारत के कुटीर लघु उद्योग तथा व्यापार को बड़ा झटका लगा है और कमलनाथ की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। बीजेपी का आरोप है कि उनका आरोप है कि गांधी परिवार ने एक बार फिर से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन वो प्रदेश के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। इन सभी आरोपों के साथ बीजेपी के द्वारा कमलनाथ का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस का जोरदार विरोध भी किया गया। रीवा में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी के द्वारा कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय से पूरे मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ का पुतला दहन करने के लिए कहा गया था, जिसमें आज हम तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे तीनों मंडल के कार्यकर्ता यहाँ शिल्पी प्लाजा चौक में कमलनाथ का पुतला दहन किया है। और उसका कारण ये है कि जब वो वाणिज्य कर मंत्री थे केंद्र में, तब उन्होंने 278,000 करोड़ का चीन को लाभ पहुंचाया था। जो चीन आज हमारे भारत पे आग उठा के देख रहा है, उसी के विरोध में आज जब उसका खुलासा हुआ तो हम लोगों ने पूरे रीवा शहर के तीनों मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने उसका पुतला दहन किया है। बीते दिन पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर बवाल हो गया था। हालांकि बाद में जीतू पटवारी ने अपने द्वारा किए गए ट्वीट पर खेद भी व्यक्त किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पुतला दहन किया था और महिलाओं और बेटियों का अपमान करने का आरोप भी लगाया था। लेकिन अभी ताज़ा मामला बीजेपी महिला मोर्चा को एक व्यक्ति द्वारा अश्लील कमेंट किए जाने का है। बता दें कि ये मामला अब थाने तक जा पहुंचा है। दरअसल 25 जून को जीतू पटवारी का पुतला दहन करने का वीडियो फेसबुक में जिले के महामंत्री सरस्वती गुप्ता के द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें 26 जून को विकास सिंह गहरवार उर्फ रवि निवासी शहडोल के द्वारा अश्लील कमेंट किए गए। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सिविल लाइन थाने में विकास सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। हाँ, वो मामला ये है कि 25 तारीख को हमने पुतला दहन किया जीतू पटवारी जी का, तो उस पर हमने एक पोस्ट डाली 25 तारीख को 11:29 में। तो दूसरे दिन, टाइम तो याद नहीं है, दूसरे दिन विकास सिंह गहरवार ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की हमारी पूरी महिला मोर्चा की बहनों के लिए, और जो कि बहुत ही निंदनीय है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी महिला मोर्चा बहनों ने ये प्रण किया है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे साइबर क्राइम के माध्यम से, और पुलिस हमारी शिकायत दर्ज कर रही है और हमारे भाई भी सब हमारे साथ में हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी हो, यही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती गुप्ता है, मैं जिले की महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। कब किया था कमेंट? कमेंट दूसरे दिन किया था, 26 तारीख को। शहर के कॉलेज चौराहा में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। NSUI जिला अध्यक्ष पदाधिकारी अनूप सिंह चंदेल द्वारा मीडिया को बताया गया कि मध्य प्रदेश के मंडला में NSUI महासचिव सोनू परोसिया की हत्या कर दी गई है। NSUI जिला अध्यक्ष ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। अगर सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो NSUI के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। कॉलेज चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया।
रीवा शहर में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। शहर के कटरा मोहल्ला में रहने वाली एक महिला कोरोना संक्रमित निकली। कुछ दिन पूर्व महिला अपने पैर में फोड़ा होने पर ऑपरेशन के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंची थी। चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन से पहले महिला की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित इस महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष है। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। साथ ही कटरा मोहल्ला के उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। दुकानों को बंद करवा दिया गया है और रहवासियों को बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार महिला कहीं भी बाहर नहीं गई और न ही बाहर से आई। तो सोचने वाली बात यह है कि महिला संक्रमित कैसे हुई। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अब इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52 हो गई है। अभी तक 39 लोग कोरोना से मुक्त होकर, इस संक्रमण से मुक्त होकर घर जा चुके हैं और फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 13 पहुंच गई है। कटरा में एक महिला अग्रवाल परिवार की है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर अभी फ़िलहाल व्यवस्था के लिए स्टॉपर लगवा दिए गए हैं। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत जो दुकानें आती हैं उन दुकानों को बंद करा दिया गया है। वो मोहल्ले में काउंसलिंग करके लोगों को बता दिया गया है कि वो इधर से ना निकलें और अपने खुद को और खुद के परिवार को सुरक्षित रखें। और उनके परिवार को भी भेजा गया है, जो महिला पाई गई हैं उनके परिवार को भी परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। मऊगंज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आज अपने निज निवास में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने वर्तमान की सरकार और विपक्ष दोनों पर ही हमला साधा। साथ ही साथ यह भी बताया कि पिछले वर्ष लक्ष्मण तिवारी द्वारा शुरू की गई जनस्मिता यात्रा के माध्यम से ज्वलंत मुद्दों के साथ ही आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने तथा आम लोगों से गोबर ग्रह करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा 300 किलोमीटर विंध्य क्षेत्र के साथ ही 5 चरण तक लगभग 319 अलग अलग स्थानों में सभाएं भी की गई थी। प्रेस वार्ता में लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाली महोत्सव के दिन से आम जनों से अपने राज्य में गोबर क्रय करने का निर्णय लिया है। इस योजना का नाम गोधन न्याय योजना रखा गया है और इस योजना से आम जनों को जहां एक और घर बैठे रोजगार मिल पाएगा, वहीं गौ माता की रक्षा होगी। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक आबिद खान का विगत कुछ दिन पहले भोपाल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। उनका यहां से भोपाल जाने से पहले डबौरा में अनुविभागीय अधिकारी डीपी सिंह की देखरेख में विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से एसडीओपी डबौरा डीपी सिंह, डीएसपी नवीन तिवारी, थाना प्रभारी जवा कन्हैया सिंह बघेल, थाना प्रभारी अतुरेला अभिषेक पांडे, थाना प्रभारी पनवार शेर अली खान, थाना प्रभारी डबौरा दिलीप कुमार दाहिया आदि लोगों ने सर सम्मान के साथ आबिद खान को सम्मानित किया। इस मौके पर एसडीओपी डबौरा डीपी सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक आबिद खान का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। जिले में अपराध, तस्करों, नशा पर पुरजोर अंकुश रहा तथा समय समय पर विभाग के लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। उनके मार्गदर्शन में जिले के अंदर कई बड़ी सफलताएं विभाग को लगी। उनका यह छोटा सा कार्यकाल विभाग के लोगों को हमेशा याद रहेगा। उनकी ईमानदारी, निष्ठा के लोग कायल थे। उनको पूरे विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत जोन्हा के गंज के देवरिया टोला गांव में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 16 तारीख को मुंबई से जवा लौटा शुक्ला परिवार तहसील आया, जिनका सैंपल जवा तहसील में लेकर जांच के लिए रीवा भेजा गया था, जिनमें से 4 लोगों उस परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके पुत्र और पति की जांच कल पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट सामने आई है, जो पत्नी और लड़की नेगेटिव पाए गए हैं। उनके परिवार में 8 की संख्या में लोग मौजूदा हालत में हैं, जिनमें से 2 लोगों को रीवा ले जाया गया है। परिवार के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करने में प्रशासन जुट गया है और एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने में प्रशासन पूरी तैयारी से लगा हुआ है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। अतुरेला पुलिस द्वारा नशा के तस्करों के खिलाफ कार्यवाही का अभियान लगातार जारी है। मुखबिर की सूचना पर अतुरेला थाना प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अतुरेला थाना अंतर्गत पुरानिक पुरवा में लाल रंग के पल्सर बाइक में सवार 2 युवकों को पकड़ने पर उनके पास से 202 शीशी नशीली सिरप,
कीमत लगभग 30,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पल्सर बाइक में सवार आरोपी हर्ष सिंह उर्फ विक्की निवासी महिलो व राहुल द्विवेदी निवासी गाढ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 73/20 धारा 13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 5V औषधि अधिनियम 8 AC/22 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अभिषेक पांडे, ASI RP पांडे, आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के मध्य स्थित न्यू गांधी चौक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री के रूप में चीन के माल के आयात शुल्क पर भारी कटौती करके भारतीय कुटीर लघु उद्योग व्यापार को चौपट करने का अपराध कमलनाथ ने किया, ऐसा तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी BD शर्मा के आह्वान पर जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में और भाजपा नगर अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा के नेतृत्व में न्यू गांधी चौक शहडोल में कमलनाथ का पुतला दहन किया गया और कई गंभीर आरोप लगाए गए। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा नेता प्रवीण शर्मा, डोली, राजकुमार खरिया, विजय गुप्ता, संतोष लोहानी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी शहडोल नगर के द्वारा कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है। उस समय वो उद्योग मंत्री थे जब उन्होंने चाइना को टैक्स फ्री करके चाइना के सामानों को भारत में आने के लिए आयात किया था और यहाँ के छोटे छोटे लघु उद्योगों को बंद करवाने में कमलनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो चाइना का व्यापार इतना बड़ा पैर पसार चुका है भारतवर्ष में, उसमें कहीं ना कहीं इस गद्दार कमलनाथ का हाथ जरूर है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला और नगर के द्वारा कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में अंग्रेजी शराब दुकान में अधिकारियों के बीच मौखिक विवाद छिड़ गया और मामला तूल पकड़ता गया। नगर के लोग और व्यापारी एकत्रित हो गए, सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग गई। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर तब भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। देखिए पूरी खबर। SK सिंह के द्वारा बताया गया कि नौरोजाबाद शराब दुकान का ठेका हो चुका है। हम जब मौके पर पहुंचे तो दुकान खुली हुई थी। अधिकारी के द्वारा दुकान खोलने के लिए मना किया गया था। उसके उपरांत भी दुकान खुली मिली तो हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए 52,400 और कुछ चिल्लर पैसे कैश जब्त कर लिया गया। नगर के सभी लोगों के द्वारा समझाइश दी जा रही थी लेकिन कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थे। तिवारी द्वारा बताया गया कि वह जिला आबकारी अधिकारी को मामले से अवगत करा चुके हैं। जिला आबकारी अधिकारी से इस मामले में मीडिया के सहयोगी संदीप तिवारी ने बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि SK सिंह को करकेली दुकान का प्रभार मिला है। उनको कोई अधिकार नहीं था कि वह कैश जमा करते और नौरोजाबाद दुकान में हस्तक्षेप करते। वे खुद नियम के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। तिवारी दुकान खोलकर ठेकेदार को चार्ज देने के लिए बैठा था। आगे की कार्यवाही के लिए मामला जिला कलेक्टर के पास पहुंच गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। SK सिंह, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, उमरिया। मामला ये है कि आज सुबह प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी महोदय ने फ़ोन करके सबको सूचित किया था कि चूँकि दुकानों का ठेका हो चुका है, अब इसका पैसा वो लोग जमा करेंगे, इसलिए आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है अपनी दुकानें बंद रखना, वहाँ रह करके मदिरा का विक्रय न करना। इसके बाद एटेंडम हम लोग आए, चेक कर रहे हैं तो खुलेआम दहगवा में भी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है और ये दुकान भी खुली हुई है, यहाँ भी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। अब आगे और देखते हैं। तो मतलब खुले आम जो है, आप जब पहुंचे, चूंकि आपके विभाग के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी विसंगति क्यों आ रही है सर? विसंगति ये आ रही है कि चूंकि ये बहुत ही दुष्ट सब इंस्पेक्टर है, जो आदमी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहा हो। रामचरण तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक। क्या मामला हो गया इनके साथ आपका? इनका ये हो गया कि चेक की गई दुकान, विक्रय हो रहा था और ये पूछा गया कि भाई कितना विक्रय हुआ, किसके आदेश से तुमने ये सब किया है? उन्होंने कहा श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय रामचरण तिवारी के आदेशानुसार हमने सब किया है। हम क्या, मैंने आपको बोला था कि नहीं कि दुकान मत खोलना? जिला आबकारी अधिकारी ने बोला था कि नहीं? तो अब वो शून्य है। बोले हाँ आपने तो बोला था सर मेरे को, और जिला आबकारी अधिकारी का भी फ़ोन आया था। तो हमने, ठेका कल हुआ है, आज से ठेकेदार का है। अभी ठेकेदार कुछ ही क्षणों में
आकर के दुकान का प्रभार लेगा। ऐसे कोई विभागीय सूचना आपने क्या निकाली थी क्या कि ये ठेका हो चुका है, दुकानें बंद? अरे हम तो उसी विभाग में हैं, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मेरे समक्ष दुकान की नीलामी हो चुकी है। हाँ, 11% में ये गई है, प्लस में कुछ 15% में विंध्या गई है और करकेली 11% में गई है। और शासन से आदेश आ चुका है कि अब उनको प्रभार सौंप दें। ठेकेदार कौन कौन हैं? ठेकेदार कौन कौन है? क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार आ रहा है, जिसका हो चुका है वो यहाँ चार्ज लेने आ रहा है दुकान पे। अभी चार्ज कौन दे दिलाएंगे? आप दिलाएंगे? वो दिलाएंगे? प्रभार जो है उनके पास है, वो उसका हिसाब किताब दें, हम थोड़ी देंगे। हम तो चेक करने आए हैं कि दुकान तुम्हारी बंद है, खुली है और मदिरा का विक्रय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जब कैश देखा गया तो कैश भी बतौर साक्ष्य जब्त कर लिया गया है। अच्छा, कैश जब्त कर लिया गया है? बरामद लगभग 1 मिनट 52,400, जबकि उसमें चिल्लर पैसे और पड़े हुए हैं। रामचंद्र तिवारी। क्या मसला है आपके यहाँ? नहीं, ये क्या है, बीच में जो शिवा पांडे का ठेका हुआ था, उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, शासकीय दुकान हो गई। शासकीय दुकान होने के बाद मेरे को प्रभार मिला यहाँ का 3 दुकानों का। मैंने देहगमा और ये नरोजाबाद कुयरी मैं देख रहा था। यहाँ मैं आया, वहाँ कल ठेका हो गया, टेंडर हो चुका है यहाँ कल। आज चार्ज नहीं हुआ तो मैंने कहा हिसाब लगा के, खोल के भाई हिसाब लगा लो, एक एक नग का हिसाब देना पड़ेगा। वही खोल के सिपाही वो हिसाब लगा रहा था पूरे पैसे का। इतने में आए, ये पैसा पूरा छीन के ले गए एडीओ। आपको आरोप लग रहा है कि ठेका हो चुका है, आपने अवैध शराब की? नहीं, अवैध नहीं, मैं हिसाब लगवा रहा था, सिपाहियों के हिसाब लगवा रहा था क्योंकि मदिरा मेरे को भी जमा करना, मदिरा के बिक्रा के जितना कल की बिक्री हुई है उसका हिसाब पूरा मिला रहा था मेरे को। कौन आया है ये सब करने के लिए? काहे के लिए? आपने जो बातचीत की है किससे की है इसकी बात? नहीं, ये एडीओ आए हैं, एडीओ ये सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतोष सिंह। सर, आपके विभाग का मामला है और पूरी चीजें पता होती है कि कब क्या कैसे? नहीं, ये है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि प्रभार जिले का, यहाँ का प्रभार 3 दुकान का मेरे ऊपर है। जो यदि मदिरा का बिक्रा यदि कम होता है तो मेरे वेतन से या कि मेरे जीपीएफ से काटा जाएगा। मैं जवाबदार हूँ, लेकिन वो आके पैसा ले गए पूरा। ऐसा क्यों हुआ? अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या है। वो बोल रहे हैं अवैध बिक्री कर? नहीं, अवैध नहीं है। मैं दुकान खोलवा के मैं उसको ये करवाया कि भाई इसका पैसा गिन लो और कल मेरे को जमा करना पाएंगे और चार्ज देना। क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही है कि भाई हमको क्या करना, चार्ज देना जो है तो मैं बता कलेक्टर डीओ अपने अधिकारी को लिख के दे दूंगा। जाएंगे आगे कार्रवाई के लिए? नहीं, कार्रवाई के लिए मैं जिला आबकारी के पूरा लोकेशन बता दूंगा कि ऐसी पोजीशन है। अवगत भी करा दिया हूँ फोन से। जी, विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,